दोस्तों, आज का डेली कलाम शुरू करते हैं नेपाल की उस अफसोसनाक खबर के साथ जिसमें कि 469 लोग अभी तक मर चुके हैं। अचानक फ्लड की वजह से नेपाल में 1000 से ज़्यादा लोग अभी तक मिसिंग हैं। नेपाल में ये चीज़ें हैं जो अचानक फ्लड की वजह से हुई है। बहुत सारे लोग उसके लिए इंडिया से भी मदद करने की मांग कर रहे हैं, मदद कर भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एमपी जिनका नाम है मुहिबुल्लाह नकवी, उन्होंने भी ये अपील किया है कि इंडिया से, वो भी इंडिया के एक एमपी है, इंडिया से यानी सरकार से और लोगों से, कि नेपाल की इस वक्त जो सिचुएशन है, लोगों की जो खबरें हैं उसमें लोगों की मदद करनी चाहिए। हम इंडिया वाले लोग उनकी मदद करें, इसकी अपील करें। दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर ये है कि ताहिर हुसैन जो पहले आम आदमी पार्टी के लीडर थे, उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी इलेक्शन लड़े। वो एक केस की वजह से 2020 के रायट के किसी एक केस की वजह से उनके ऊपर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जो एक लोअर कोर्ट है वहाँ से ये सज़ा सुनाई गई है और उन्होंने ये अपील की है हाई कोर्ट में इस केस के खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई। तीसरी खबर की बात करते हैं। बागपत में एक मस्जिद है, जो मुसलमान मस्जिद बना रहे या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वो एक मस्जिद है। और कुछ लोग ऐसे हमारे देश में आजकल हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए इस सरकार के आने के बाद, ख़ास करके मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग, मुसलमानों से बिना वजह हिंसा करने वाले लोग, ऐसे लोग वहाँ पर भी पहुँच गए। उनको चाहिए कि ये मस्जिद डिमोलिश कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। सरकार ने या फिर अथॉरिटी में जो लोग हैं उन लोगों ने भी उनकी बात सुनते हुए एक मस्जिद को गिराने के लिए यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है। ये जो मस्जिद है, मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग, बहुत सारे लोग आजकल देश में हो गए। अब बंगाल के एसआईआर के रिलेटेड खबर की बात करते हैं। 82,782 जो केस ट्राइब्यूनल में चल रहा था, जो उनमें से 91% लोगों का नाम वापस आ चुका है। बाकी कुछ लोग हैं जिनका नाम अभी भी चल रहा है, यानी कि बहुत सारे वोटर्स जो रियल वोटर है, जो ओरिजिनल वोटर होने के बावजूद उनको वोट देने का मौका नहीं मिला। इसी सूरत में, इसी हालत में बंगाल का इलेक्शन हुआ है। एक और खबर की बात करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, जो पार्टी फिलहाल भारत में सरकार में है, यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो मुसलमानों से नफरत करती है, मुसलमानों की चीज़ों को टारगेट करती है, बर्बाद करना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है। यहाँ तक कि बात ये है कि बीजेपी और ये जो सरकार है, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू के लिए राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट ओवैसी का कहना है। उसके साथ साथ ओवैसी का एक और ऐलान भी है। उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 यूपी विधानसभा इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ेगी, पूरी तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, और जो भी उनके सामने आएगा उनका मुखालफत करते हुए, उनको हराने की कोशिश करते हुए खुद के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे।